सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और फर्दर नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैरियर पाथ क्लासेस। जेटेट की इस क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या क्या है इसके बारे में पूरे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है, तो फ्रेंड आप वीडियो पूरा देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या है। ठीक है, तो पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या करने के लिए संज्ञानात्मक विकास को चार प्रमुख अवस्था में विभक्त किया है। ठीक है, कौन कौन सी अवस्था है चार, वो देख लेते हैं। पहला है हमारा संवेदी पेशीय अवस्था, दूसरा है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है ठोस संक्रिया की अवस्था और चौथा है औपचारिक संक्रिया की अवस्था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अवस्थाओं की विशेषता। जो चारों अवस्था हैं उन चारों में क्या विशेषता है, ठीक है, वो जान लेते हैं पहले। तो पहले हमारा है प्रत्येक अवस्था संज्ञानात्मक संरचनाओं में तालमेल बैठाने के बालक के प्रयासों के विभिन्न रूप को अभिव्यक्त करती है। ठीक है, चलिए, और नेक्स्ट है हमारा प्रत्येक अवस्था एक विशेष समय अवधि में उपयुक्त होती है तथा प्रत्येक अवस्था अपनी पूर्व अवस्थाओं से अधिक उपयुक्त होती है। क्लियर है? चलिए अब चारों अवस्थाओं को बारी बारी से डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। पहला था हमारा संवेदी पेशीय अवस्था। ठीक है, इस अवस्था में क्या होता है वो जान लेते हैं। तो यह अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। जो संवेदी पेशीय अवस्था होती है वो जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। और इसमें बात करें तो इस अवस्था में शिशुओं का संज्ञानात्मक विकास 6 उप अवस्थाओं से होकर गुजरता है। 6 उप अवस्थाओं से होकर गुजरता है। अब चलिए उन 6 उप अवस्थाओं के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें पहला है हमारा क्या, प्रतिवर्ती क्रियाओं की अवस्था। इस अवस्था में होता क्या है, तो यह जन्म से 30 दिन तक की अवस्था होती है। जो प्रतिवर्ती क्रियाओं की अवस्था होती है यह जन्म से 30 दिन तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक मात्र प्रतिवर्त क्रियाएं करता है। ठीक है, क्या क्रियाएं करता है, मात्र प्रतिवर्त क्रियाएं करता है। जैसे हम देखें तो चूसना, ठीक है, जैसे चूसना क्या करते हैं, प्रतिवर्त क्रिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। दूसरा है हमारा क्या, प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। इस अवस्था में होता क्या है, यह अवस्था 1 से 4 माह की अवधि की होती है। इस अवस्था में शिशुओं में प्रतिवर्ती क्रियाएं उनकी अनुभूतियों द्वारा कुछ हद तक परिवर्तित होती है या दोहराई जाती है। ठीक है, चलिए तीसरा है हमारा गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस अवस्था में वो जान लेते हैं। तो यह अवस्था 4 से 8 महीने की अवधि की होती है। इस अवस्था में शिशु वस्तुओं को उल्टने पलटने तथा छूने पर अपना अधिक ध्यान देता है, न कि अपने शरीर की प्रतिवर्ती क्रियाओं पर ध्यान देता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था। ठीक है, इस अवस्था में क्या होता है वो जान लेते हैं। यह अवस्था 8 से 12 माह तक चलती है। इस अवस्था में बालक उद्देश्य तथा उस तक पहुंचने के साधन में अंतर करना प्रारंभ कर देता है। क्लियर है? चलिए, जैसे अगर हम बात करें तो यदि कोई खिलौना छिपा दिया जाता है तो वह उसके लिए वस्तुओं को इधर उधर हटाकर खोज जारी रखता है। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। और शिशु वयस्क द्वारा किए जाने वाले कार्यों का अनुकरण भी प्रारंभ कर देता है। ठीक है, गौण स्कीमेटा की समन्वय अवस्था में क्या होता है वो थोड़े से जान लेते हैं। तो यह अवस्था 8 से 12 माह तक चलती है। ठीक है, और इस अवस्था में बालक क्या करता है, उद्देश्य तथा उस तक पहुंचने के साधन में अंतर करना प्रारंभ कर देता है। जैसे देखिए, यदि कोई खिलौना छिपा दिया जाता है तो वह उसके लिए वस्तुओं को इधर उधर हटाकर खोज जारी रखता है और शिशु वयस्क द्वारा किए जाने वाले कार्यों को अनुकरण भी प्रारंभ कर देता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं 5वें नंबर पर तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। ठीक है, इस अवस्था में होता क्या है वो देख लेते हैं। यह अवस्था 12 महीने से 18 महीने की अवधि की होती है। ठीक है, इस अवस्था में बालक वस्तुओं के गुणों को एवं त्रुटि विधि से सीखने की कोशिश करता है। जो वस्तुओं के गुण होते हैं उनके त्रुटि विधि से सीखने की कोशिश करता है। इस अवस्था में बालक की अपनी सारी क्रियाओं में अभिरुचि कम हो जाती है और वह स्वयं कुछ वस्तुओं को लेकर प्रयोग करता है। ठीक है, छठा है हमारा मानसिक
संयोग द्वारा नए साधनों की खोज अवस्था। छठा हमारा इंपॉर्टेंट है, क्या है, मानसिक संवेग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। ठीक है, चलिए इस अवस्था में क्या होता है वो जान लेते हैं। यह अंतिम अवस्था है जो 18 से 24 माह तक की अवधि की होती है। यह अवस्था होती है, ठीक है, जिसमें यह वह अवस्था होती है जिसमें बालक वस्तुओं के बारे में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, छठी अवस्था क्या है हमारा, मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज अवस्था। इस अवस्था में बालक क्या करते हैं, बालक वस्तुओं के बारे में चिंतन करना प्रारंभ कर देते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा दूसरा था प्राक संक्रियात्मक अवस्था। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं डिटेल में। संज्ञानात्मक विकास की यह अवस्था 2 से 7 वर्ष तक की होती है। यह प्रारंभिक बाल अवस्था है। ठीक है, प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक की होती है और यह प्रारंभिक बाल अवस्था होती है। ठीक है, चलिए इस अवस्था को पियाजे ने 2 अवधियों में बांटा है। अब जो ये हमारा प्राक संक्रियात्मक अवस्था है इसको पियाजे ने 2 अवधियों में बांटा है। कौन कौन सी 2 अवधियां हैं वो देख लेते हैं। पहला हमारा प्राक संप्रत्यात्मक अवधि। ठीक है, इसमें क्या होता है वो जान लेते हैं। इस अवधि पर इस अवस्था में बालक सूचकता विकसित कर लेते हैं। सूचकता से तात्पर्य है कि बालक यह समझने लगता है कि वस्तु, शब्द, प्रतिमा तथा चिंतन किसी चीज के लिए किया जाता है। ठीक है, इस अवस्था में बालक सूचकता, इस अवस्था में सूचकता विकसित हो जाती है। और सूचकता के तात्पर्य क्या है, बालक समझने लगता है कि वस्तु, शब्द, प्रतिमा तथा चिंतन किसी चीज के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमारा दूसरा है अंतर्दर्शी अवधि। इस अंतर्दर्शी अवधि में क्या होता है वो देख लेते हैं। इस अवधि में बालकों का चिंतन एवं तर्क पहले से परिपक्व हो जाते हैं। ठीक है, इस अवधि में क्या होता है, अंतर्दर्शी अवधि में बालकों का चिंतन एवं तर्क पहले से अधिक क्या होता है, परिपक्व हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वह साधारण मानसिक प्रक्रियाएं जो जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग आदि में सम्मिलित होते हैं वो कर पाते हैं। ठीक है, इस अवधि में बालक जो होता है उसका चिंतन एवं तर्क पहले से अधिक परिपक्व हो जाते हैं, जिसके कारण से वो क्या कर सकते हैं, जोड़, घटाव, गुणा तथा भाग आदि में होती है वो आसानी से कर पाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, परंतु इन मानसिक प्रक्रियाओं के पीछे छिपे नियमों को वह नहीं समझ पाता। ठीक है, लेकिन जो जोड़, घटाव, गुणा भाग होता है जो जिस नियम से होता है वो समझ नहीं पाते। ठीक है, अंतर्दर्शी चिंतन इस प्रकार एक ऐसा चिंतन होता है जिसमें कोई क्रमबद्ध तर्क नहीं होता है। पियाजे ने अंतर्दर्शी चिंतन की भी एक सीमा बताई है कि 4 से 7 वर्ष बालकों के चिंतन पलटावी, ठीक है, पलटावी गुण नहीं होता है। जैसे बालक को यह समझता है कि 2 गुना 2 4 हुआ, परंतु 4/2 2 कैसे हुआ समझ नहीं पाता है। ठीक है, इस अवधि पे बालक ये समझ नहीं पाता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, तीसरा है ठोस संक्रिया की अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है वो जान लेते हैं। तो यह अवस्था 7 वर्ष से प्रारंभ होकर 12 वर्ष तक चलती है और इस अवस्था की विशेषता यह है कि बालक 2 वस्तुओं अर्थात ठोस वस्तुओं के आधार पर भी आसानी से मानसिक संक्रियाएं करके समस्या का समाधान कर लेते हैं, परंतु उन वस्तुओं को न देकर उसके बारे में शाब्दिक कथन तैयार करके यदि समस्या उपस्थित की जाती है तो वे ऐसी समस्याओं पर मानसिक संक्रियाएं कर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में असमर्थ रहते हैं। ठीक है, चलिए इसमें आगे देखें। जैसे यदि उन्हें 3 वस्तुएं A, B, C दी जाए तो उन्हें देखकर वे आसानी से कह देंगे कि इसमें A B से बड़ा है और B C से बड़ा है, अतः सबसे बड़ा A है। ठीक है, ये तो ये आसानी से बता देंगे, परंतु क्या होता है यदि उनसे यह कहा जाए कि जय अनु और अनु से है ना, जय अनु है और अनु बड़ा है मनु से, तो तीनों में सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, अगर कहा जाए कि जय अनु है और अनु बड़ा है मनु से, तो तीनों में सबसे बड़ा कौन है, तो इसका उत्तर देने में बालक असमर्थ रहता है। इसका कारण यह है कि इस समस्या में ठोस संक्रिया संभव नहीं है, क्योंकि समस्या शाब्दिक कथन के रूप में उपस्थित की गई है। इस उदाहरण से यह भी स्पष्ट है कि इस अवस्था में बालकों का चिंतन एवं तर्क प्राक संक्रियात्मक अवस्था की तुलना में अधिक क्रमबद्ध एवं तर्क संगत हो जाती है।
इस अवस्था के चिंतन की एक विशेषता यह भी है कि इसमें पलटावी गुण आ जाता है। जैसे अब बालक यह समझने लगते हैं कि 2 गुना 2 4 हुआ, तो 4/2 2 होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हमारा चौथा है औपचारिक संक्रिया की अवस्था। तो यह अवस्था 18 वर्ष से आरंभ होकर वयस्क अवस्था तक चलती है। ठीक है, और इस अवस्था में किशोरों का चिंतन अधिक लचीला हो जाता है तथा प्रभावी भी हो जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। तो फ्रेंड वीडियो कैसा रहा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।